वेलकम टू एंड माई ईआरपी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एम्प्लॉय की सैलरी सेट करते हैं। सैलरी सेट करने से पहले हमें सैलरी कंपोनेंट क्रिएट करना रहता है। कंपोनेंट में मतलब बेसिक सैलरी कितनी है, एचआरए कितना है, स्पेशल अलाउंस कितना है, तो वो सब कुछ हम सिस्टम में पहले क्रिएट करते हैं और कौन सा कितना परसेंट रहने वाला है। तो वो सब क्रिएट करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड पे सेटिंग के आइकन पे क्लिक करना रहता है। जैसे ही सेटिंग के आइकन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक मास्टर होता है जहाँ पे एचआर होता है। तो यहाँ पे मैं एचआर मॉड्यूल पे जाऊँगा। जैसे ही एचआर मॉड्यूल पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको सैलरी कंपोनेंट दिखाई देगा। तो जैसे ही सैलरी कंपोनेंट पे क्लिक करता हूँ, जितने कंपोनेंट मैंने सिस्टम में क्रिएट किए हुए हैं वो सब कुछ मेरे को यहाँ पे दिखाई देंगे। लाइक मोबाइल अलाउंस कितना है, हाउस अलाउंस कितना है, बेसिक, एचआरए, ये सब कुछ हमें यहाँ सिस्टम में क्रिएट करने के बाद में यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। तो क्रिएट करने के लिए मेरे को अदर पे क्लिक करना रहता है। तो जैसे ही मैं अदर्स पे क्लिक करता हूँ, वहां पे आता है सैलरी अर्निंग। तो सैलरी अर्निंग क्या क्या है वो क्रिएट करने के लिए मेरे को राइट हैंड साइड पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना रहता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डालता हूँ बेसिक एबीसी। ये मेरा एक कंपोनेंट हो गया। अगर वो ऑलरेडी क्रिएटेड है तो यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री आपको दिखाई देगी। सो ये मेरा एक अर्निंग नेम क्रिएट हो गया है। सेकंड, अगर फिर मेरे को क्रिएट करना है HRA, मैंने HRA क्रिएट कर दिया। तो इस तरीके से मैं मल्टीपल अर्निंग क्रिएट कर सकता हूँ। और जैसे ही अर्निंग क्रिएट हो गया, वो मेरे को मेरे कंपोनेंट पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी जितना भी मैंने क्रिएट किया था, इंडेक्स व्यू पे मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे बेसिक सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे बेसिक एबीसी आ गया और जो भी मैंने क्रिएट किया था वो ABCD यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेम टू सेम मैंने HRA क्रिएट किया था, तो यहाँ पे मेरे को HRA दिखेगा। अब मैं सैलरी कंपोनेंट पे वापस आता हूँ और यहाँ पे आके जो भी मैंने कंपोनेंट क्रिएट किया है उसका परसेंटेज या अमाउंट डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को सबसे एंड में वो दिखाई देगा बेसिक ABCD और बेसिक HRA। तो जैसे मैं यहाँ पे गया कि बेसिक ABCD का क्या रहेगा, तो मैं जाके इसको एडिट करूंगा। एडिट करने के बाद में सिस्टम पूछेगा अर्निंग टाइप क्या है, तो आप कोई भी नाम डाल सकते हैं। पे स्लिप के ऊपर नाम क्या चाहिए, पे स्लिप के ऊपर जो भी नाम चाहिए, जो आपका सैलरी स्लिप जनरेट होता है उसके ऊपर क्या नाम शो होना चाहिए वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कैलकुलेशन आपका फिक्स्ड रहेगा या वेरिएबल्स रहेगा, वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है तो अभी सिस्टम पूछ रहा है कि ये बेसिक के अंडर कितना अमाउंट होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय की सैलरी 25,000 रुपये है, जिसके अंदर आपने यहाँ पे डाल दिया कि वेरिएबल्स में उसका 5,000 रुपये रहना चाहिए बेसिक के अंदर। सेकंड ऑप्शन है उसका जो ग्रोस है उसके ऊपर कितना परसेंट होना चाहिए, तो आपने यहाँ पे डाल दिया 50%। या फिर जो उसका बेसिक है उस बेसिक पे कितना परसेंट होना चाहिए वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया फॉर एग्जाम्पल 60%। इनएक्टिव है, इसको हमें एक्टिव करना है। कैलकुलेशन ऑन प्रो डेटा बेसिस, तो इस पर चेक मार्क करना है अगर हमें प्रो डेटा बेसिस पे क्लिक करना है तो। ईपीएफ के लिए कंसिडर होता है क्या, होता है तो यहाँ करना है। और यहाँ पे रूल भी है, तो ऑलवेज होना चाहिए या ओनली व्हेन पीएफ वेक लेस देन 15,000। तो जो भी आपको सेलेक्ट करना आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं सेलेक्ट करना तो डिसेलेक्ट भी रख सकते हैं। ईएसआईसी का रूल यहाँ पे है, तो ऑलवेज होना चाहिए या 21,000 से लेस होगा तब होना चाहिए। पे स्लिप पे ये कंपोनेंट दिखना चाहिए। ये जो भी है वो उसका ग्रोस के ऊपर इंक्लूड होना चाहिए। तो आप टिक मार्क करेंगे और इसको सेव कर देंगे। जैसे आप सेव कर देंगे आपका एक कंपोनेंट क्रिएट हो गया। अब जैसे आपको यहाँ पे कंपोनेंट एक्टिव दिख रहे हैं,
वैसे जाके हमें उसको एक्टिव करना रहता है, तो जिसको हमने एक्टिव किया था अभी। सेकंड, अगर मैं एक्टिव करना चाहता हूँ एचआरए एबीस, तो इसको मैं एडिट करूंगा। सेम टू सेम यहाँ पे पूछेगा कि आपका अर्निंग टाइप क्या है। पे स्लिप पे नाम क्या चाहिए, फिक्स है, फिक्स है तो अमाउंट कितना है या परसेंटेज कितना है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है फॉर एग्जांपल 20%। एक्टिव कर दिया। बाकी सेम पीएफ और पीएसआईसी उसका रूल पूछ रहा है और इसको मैंने सेव कर दिया। तो जैसे ही मैंने इसको एक्टिव करके सेव किया, यहाँ पे मैंने जितने भी मेरे कंपोनेंट क्रिएट करने थे, जितना भी परसेंटेज या अमाउंट डिफाइन करना था वो कर दिया। करने के बाद में क्या होता है कि जब हम एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं या एम्प्लॉय को एडिट करते हैं, तो वहां पे हम उसकी सैलरी कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल पे, वहां पे जाऊंगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम के अंदर, जहाँ पे हमारे टीम मेंबर है, उन टीम मेंबर की जो सैलरी है वो सैलरी मेरे को यहाँ पे अगर कनेक्ट करना है तो मैं उसको एडिट करूंगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे उनका एडिट किया या क्रिएट करते वक्त ये फॉर्म ओपन होता है। ये फॉर्म को हम फिल करते हैं। जब एडिट कर रहा हूँ तो ये सारा फॉर्म ऑलरेडी फिल है। यहाँ पे आता है सैलरी का पार्ट। तो यहाँ पे सैलरी फॉर एग्जांपल इस एम्प्लॉय की सैलरी है 2.5 लाख रुपए। जैसे मैं कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ, जितने कंपोनेंट मेरे एक्टिव है वो यहाँ पे दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक मैंने एक किया था और ये एचआरए यहाँ पे किया है। तो जो वहाँ पे एक्टिव किया था वो यहाँ पे आ गया। कितना अमाउंट आ रहा है परसेंटेज वाइज, ये 60% सीटीसी के ऊपर है, ये 20%। जैसे मैं इसको सेव कर दूंगा, इसके बेस पे उनकी सैलरी जनरेट होगी। तो इस तरीके से हम सैलरी का सेटअप कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अगेन मैं एचआर पे आता हूँ। ये मैंने अर्निंग क्रिएट किया था। अगर मेरे को डिडक्शन क्रिएट करना है तो डिडक्शन किस तरीके से क्रिएट करते हैं, सेम टू सेम डिडक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ये सैलरी अर्निंग था, ये सैलरी डिडक्शन है। तो यहाँ पे जाके आप सैलरी डिडक्शन का नाम डाल सकते हैं, कंपोनेंट में आके फिर उसका परसेंटेज या अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे ही सैलरी कंपोनेंट पे आएंगे, यहाँ पे आपको कंपोनेंट में दिखाई देगा ये अर्निंग है और इतना टाइप के डिडक्शन है। तो जैसे आप डिडक्शन पे जाएंगे तो जितना भी हमने डिडक्शन में क्रिएट किया हुआ है वो दिखाई देगा, जो एक्टिव होगा वो डिडक्शन के अंदर दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप सैलरी सेटअप कर सकते हैं, एम्प्लॉय से कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बेस पे आपकी सैलरी ऑटोमेटेड जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू।